आरती, नवीन यह वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। नवीन, आरती प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। आरती, नवीन आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? नवीन, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के। की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना ज़िंदगी भर। नवीन के ऐसे शब्द सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गई। आरती, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी तब ममता का कॉल आया। आरती के मोबाइल पर आया। ममता, नवीन और आरती दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। आरती ममता का कॉल उठाती है लेकिन ममता कॉल पर रो रही थी। आरती, अरे बोल ना यार, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? ममता, माँ की तबीयत अच्छी है आरती। ऐसा बोलकर ममता फूट फूट कर रोने लगी। आरती, ममता तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर बात क्या है। मुझे भी अभी डर लग रहा है। ममता जल्दी बताओ क्या हुआ। ममता, आरती, आरती सुनील। आरती, क्या हुआ सुनील को? ममता, आरती कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में सुनील को 4 गोली लगने से सुनील शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से आ रही है। यह सुनकर आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरती, ममता, ममता हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और इधर आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी उधर। ऐसा बोलकर आरती फ़ोन रख देती है और नवीन को सुनील और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और सुनील के शहीद होने की बात बताती है। नवीन भी उनकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों ममता के घर जाने के लिए रवाना हुई। ममता के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही ममता आरती के गले लगकर रोने लगी। ममता, आरती कल सुबह ही तो हम तीनों ने उससे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। आरती, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ़ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? ममता, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गई। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला आरती। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला आरती, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में सुनील की बॉडी तिरंगे से लपेटकर घर पर लाई। शासकीय इंतजाम में सुनील का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर नवीन और आरती अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। आरती, नवीन तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। नवीन, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरती दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। नवीन, सॉरी आरती, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करे, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकालता हूँ। आई एम सो सॉरी आरती। आरती, नवीन तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नवीन, आरती तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। आरती, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। नवीन, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। नवीन, इट्स ओके आरती, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। आरती, नवीन, ममता के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, हमें वक्त ही नहीं मिला आरती, हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। नवीन, सच में आरती, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले
इसके लिए वह बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। आरती, सच में नवीन, ममता और सुनील की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। नवीन, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त जैसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। आरती, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार से सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। नवीन, हाँ, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें।